हेलो फ्रेंड्स एंड मेडल स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा है टर्बिडीमेट्री वो हमारे कलरीमेट्री से किस तरह से सेम है या अलग है उसके बारे में बात करेंगे, और जो हमारा है नेफ्लोमेट्री वो हमारे फ्लोरीमेट्री से किस तरह से सेम या अलग है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी ऐसी एनालिटिकल टेक्निक होती हैं जो कि हमारा जो है कलरीमेट्री उससे काफ़ी हद तक सेम या अलाइड होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो दोनों हमारी टेक्निक है, हमारी नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री, ये बेस्ड होती हैं ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय ए नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए सोल्यूशन। तो अगर जो हमारे पास सैंपल है, जो हमारे पास है सोल्यूशन है, अगर उसमें हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल अगर सस्पेंडेड है तो उस कंडीशन में जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट है उसको वो लोग किस तरह से स्कैटर्ड कर रहे हैं वो हमारे नेफ्लोमेट्री और हमारे टर्बिडीमेट्री का प्रिंसिपल होता है, या उसके ऊपर हमारा नेफ्लोमेट्री या टर्बिडीमेट्री बेस्ड होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमारी लाइट होती है अगर उसको हम लोग अपना जो हमारा सस्पेंशन है जिसके अंदर नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल हमारे सस्पेंडेड है उसके ऊपर जब हम लोग डालते हैं, उसके थ्रू जब हम लोग उसको पास करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट होती है उसका वो कुछ पार्ट वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका जो हमारा कुछ पार्ट है वो उसको वहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड कर देता है, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है वो हमारे लिक्विड सैंपल्स के अंदर, हमारे सस्पेंशन के अंदर से ट्रांसमिटेड होता हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम आसान तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे वो देखें तो अगर ये हमारा यहाँ पे सैंपल है तो इस कंडीशन में अगर ये जो हमारा यहाँ पे है एक तरह से सस्पेंशन है, ये एक क्लियर लिक्विड है, तो उसमें जब हम लोग अपनी जो लाइट है उसको जब हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, इसके ऊपर जब हम लोग लाइट को यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा एक तरह से सैंपल है वो उसके कुछ पार्ट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद में इसका जो हमारा होगा कुछ पार्ट वो यहाँ पे ट्रांसमिटेड हो जाएगा, या हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, और जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे हमें ट्रांसमिटेड होता हुआ देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जो हमारी यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है वो अगर I0 है, जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है वो यहाँ पे I है, और जो हमारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अगर यहाँ पे IR है, तो इस कंडीशन में हम लोग जो भी हमारा ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे हम लोग करते हो मेजर करते हैं हमारे जो भी कलरीमेट्री के हमारे मेथड होते हैं। बट अगर जो हमारा यहाँ पे हमारा सैंपल है उसमें हमें अगर नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल अगर उसके अंदर यहाँ पे है सस्पेंडेड है, ये जो हमारा सैंपल है ये अगर यहाँ पे सस्पेंशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारी लाइट है जब हमारे पार्टिकल्स के ऊपर यहाँ पे आएगी तो क्या होगा कि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो उसको यहाँ पे अलग अलग दिशा में स्कैटर्ड करने का यहाँ पे काम करेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है एक तरह से टर्बिडीमेट्री है, या जो हमारा है नेफ्लोमेट्री है, उसका जो हमारा बेसिस होता है उसमें जो हमारी स्कैटर्ड लाइट होती है जो कि हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल यहाँ पे स्कैटर्ड करते हैं उनको ही हम लोग सिंपली अगर यहाँ पे मेज़र करते हैं तो वो हमारी जो टेक्निक है वो हमारा कहलाता है नेफ्लोमेट्री कहलाता है, या हमारा टर्बिडीमेट्री यहाँ पे कहलाता है। तो इस वीडियो में इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा है पहली टेक्निक दैट इज द टर्बिडीमेट्री, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट एज ए फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर्म द बेसिस ऑफ द टर्बिडीमेट्रिक एनालिसिस। तो इस कंडीशन में जो भी वहाँ पे हमारी लाइट ट्रांसमिटेड हो रही है अगर हम लोग उसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे सिंपली जो है मेजर करते हैं और उससे हम लोग इस चीज़ को कोरिलेट करते हैं, इस चीज़
इसको निकालते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे सस्पेंशन है उसमें हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी को सिंपली टर्बिडोमेट्री में यहाँ पे मेजर करते हैं। तो आइए इसको डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा और क्लियर होगा। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग आते हैं तो इस प्लेस पे ये हमारा लाइट का सोर्स है, ये हमने यहाँ पे एक लेंस यूज किया है जो कि जो हमारा एक तरह से हमारी लाइट का सोर्स है उससे जो रेडिएशन आ रही है उसको हमारे सैंपल के ऊपर केंद्रित करने का, फोकस करने का काम करता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सैंपल है, इसके अंदर हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल इसके अंदर सस्पेंडेड है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी लाइट हमारी ट्रांसमिटेड होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक लेंस हम लोग यहाँ पे और यूज करते हैं और उससे हम लोग इसको यहाँ पे अपने डिटेक्टर्स के ऊपर, रीड आउट डिवाइसेस के ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट है वो हमारा जो भी हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होगा। कि मीन्स अगर हमारी जो पार्टिकल है उनकी कंसंट्रेशन हमारे सैंपल में कम है तो हमारी जो हमारी है ट्रांसमिटेड लाइट उसकी इंटेंसिटी हमें ज़्यादा मिलेगी, और अगर यहाँ पे हमारे पार्टिकल ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो भी हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी हमें यहाँ पे कम देखने को प्राप्त होगी, क्योंकि वो वहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम लाइट है उसको स्कैटर्ड कर देंगे, जिसके कारण कि ट्रांसमिटेड लाइट हमारी वहाँ पे हमें काफ़ी कम देखने को प्राप्त होगी। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द टर्बिडोमेट्री, तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है वो टर्बिडोमेट्री का एनालिसिस होता है। इसमें जो हमारा एंगल ऑफ डिटेक्शन होता है वो हमारा 180 डिग्री यहाँ पे होता है हमारे इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट। तो इस प्लेस पे अगर हम देखें तो ये हमारा है इंसिडेंट लाइट है और इसके 180 एंगल पे हम लोग अपने यहाँ पे डिटेक्टर्स को उपयोग में लेते हैं। अगर हम बात करते हैं टर्बिडोमेट्री एनालिसिस की तो उसमें हमारा जो एंगल ऑफ डिटेक्शन होता है वो 180 डिग्री यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपनी दूसरी टेक्निक नेफ्लोमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन नेफ्लोमेट्री द लाइट इज ऑल्सो अलाउड टू पास डायरेक्टली थ्रू द solution having suspended particles. The amount of radiation scattered by the particles is measured as an एंगल यूजुअली 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा सैंपल होता है, जो हमारा यहाँ पे होता है वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल जो है सस्पेंडेड है, उसमें भी हमारी जो इंसिडेंट लाइट होती है या जो हमारी वहाँ पे लाइट होती है उसको हम लोग डायरेक्टली उसके थ्रू हम लोग पास करते हैं। बट यहाँ पे जो भी हमारी वहाँ पे स्कैटर्ड हमारी रेडिएशन है, स्कैटर्ड हमारी जो वहाँ पे लाइट होती है वो जो कि हमारे जो पार्टिकल है वो उसको स्कैटर्ड करते हैं, उसका जो हमारा होता है एंगल ऑफ वहां पे मेजरमेंट होता है वो हमारा अधिकतर 90 डिग्री पे हम लोग उसको वहां पे करते हैं, वो मेजर करते हैं। जो भी हमारी इंसिडेंट बीम है उससे 90 डिग्री पे हम लोग स्कैटर्ड रेडिएशन की इंटेंसिटी को वहां पे मेजर करने का काम करते हैं, उसके अमाउंट को मेजर करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज ए फंक्शन ऑफ द concentration of the dispersed phase form the basis of the nephelometric analysis। तो इस कंडीशन में जो भी हमारी वहाँ पे स्कैटर्ड लाइट है उसकी हमारी जो इंटेंसिटी है उसको ही सिंपली हम लोग वहाँ पे करते हैं, मेजर करते हैं हमारी इस टेक्निक में, और इसको हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है, हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल है, उसके कंसंट्रेशन को हम लोग उससे वहाँ पे कोरिलेट करते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस प्लेस पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे लाइट का सोर्स है, इससे जो हमारी रेडिएशन है, लाइट है, उसको हम लोग अगेन ये हमारा लेंस है इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं और ये इसको हमारे सैंपल के ऊपर फोकस करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स हैं। तो जो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो भी हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी लाइट को यहाँ पे अलग अलग एंगल
पे अलग अलग दिशा में स्कैटर करने का काम करते हैं। तो इस प्लेस पे अगर हम इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं, अपने नेफ्लोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे डिटेक्टर या रीड आउट डिवाइस को यूज करते हैं, उसको हम लोग अपनी इंसिडेंट लाइट के 90 डिग्री पे हम लोग यहाँ पे उपयोग में लेते हैं और इसमें हम लोग जो भी हमारी स्कैटर्ड यहाँ पे लाइट हो रही है उसकी इंटेंसिटी को अपने डिटेक्टर्स के थ्रू यहाँ पे मेजर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा है टर्बिडिमेट्री और हमारा नेफ्लोमेट्री, उसमें बेसिक अंतर क्या है, तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा टर्बिडिमेट्री है उसमें जो हमारा एंगल ऑफ एनालिसिस होता है, एंगल ऑफ डिटेक्शन होता है, वो हमारा 180 डिग्री होता है। बट अगर हम नेफ्लोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एंगल ऑफ डिटेक्शन होता है वो 180 डिग्री यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे अधिकतर हम लोग 90 डिग्री पे अपनी स्कैटर जो लाइट है उसको वहाँ पे हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं। एक अंतर हम लोग यहाँ पे और कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा है वो टर्बिडिमेट्री, उसमें हमारी ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग बेसिकली वहाँ पे मेजर करते हैं। बट जो हमारा होता है नेफ्लोमेट्री, इसमें हम लोग स्कैटर्ड जो हमारी रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को सिंपली यहाँ पे मेजर करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा होता है टर्बिडिमेट्री वो हमारे कलरीमेट्री से किस तरह से सेम या अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो कलरीमेट्री और जो हमारा है टर्बिडिमेट्री वो किस तरह से सेम होते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम कलरीमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो भी हमारी होती है ट्रांसमिटेड लाइट उसको सिंपली यहाँ पे हम लोग करते हैं मेजर, अगर हम कलरीमेट्री के बारे में बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पे टर्बिडिमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट को ही एक तरह से मेजर करते हैं। और अगर हम कलरीमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी हमारा जो एंगल ऑफ यहाँ पे मेजरमेंट होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर हम टर्बिडिमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी हमारा जो एंगल ऑफ मेजरमेंट है वो 180 डिग्री यहाँ पे होता है। अगर हम इन दोनों टेक्निक के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो जो हमारा होता है कलरीमेट्री होता है, इसमें हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारी रेडिएशन का, उसको सिंपली हम लोग अपने कलरीमेट्री में डिटेक्ट करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं वो टर्बिडिमेट्री के बारे में, तो इसमें हम लोग जो भी हमारी रेडिएशन वहाँ पे हमारे पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर्ड की जा रही है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पे सिंपली एक तरह से मेजर करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करने का काम करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारी दूसरी टेक्निक है नेफ्लोमेट्री, वो हमारे फ्लोरीमेट्री से किस तरह से सेम या अलग है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो दोनों हमारी टेक्निक हैं ये इन दोनों में क्या समानताएं हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा फ्लोरीमेट्री होता है इसमें हम लोग जो हमारी होती है इमर्जेंट रेडिएशन होती है उसका जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं अपने फ्लोरीमेट्री में, वो हमारा 90 डिग्री पे हम लोग उसको वहाँ पे मेजर करते हैं। और अगर हम नेफ्लोमेट्री के बारे में भी बात करते हैं तो इसमें भी जो हमारी इमर्जेंट रेडिएशन है उनका जो हमारा मेजरमेंट है वो हम लोग अधिकतर 90 डिग्री पे ही करने का काम करते हैं। अगर हम इन एक तरह से दोनों टेक्निक के डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इनका जो अंतर है, अगर हम जो हमारा फ्लोरीमेट्री है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारी होती है एक तरह से इमिटेड रेडिएशन होती है, हमारे एक तरह से जो फ्लोरोसेंट कंपाउंड होते हैं उससे जो हमारी इमिटेड रेडिएशन होती है उसको हम लोग अपने फ्लोरीमेट्री में यहाँ पे करते हैं, मेजर करते हैं। और अगर हम नेफ्लोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन होती है हमारे नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स के द्वारा, उसको ही हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है मेजर करते हैं। अगर हम एक तरह से बात करते हैं जो हमारा है फ्लोरीमेट्री, तो इसमें क्या है, द इमिटेड रेडिएशन इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट लाइट। तो इस प्लेस पे जो हमारी इंसिडेंट लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है उससे ज़्यादा हमारे इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, अगर हम फ्लोरीमेट्री के बारे में बात करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे नेफ्लोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारी इमिटेड रेडिएशन होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ के समान होती है। मीन्स अगर हम नेफ्लोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारी जो इंसिडेंट
एक तरह से लाइट है उसकी वेवलेंथ में कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं होता है। सिंपली हमारे पार्टिकल्स उसको वहाँ पे जो है स्कैटर्ड करते हैं और उसको हम लोग वहाँ पे मेजर करते हैं। बट अगर हम फ्लोरीमेट्री के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो भी हमारे वहाँ पे फ्लोरोसेंट कंपाउंड होते हैं वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में जब वो वहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो वहाँ पे हायर या हम कह सकते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन को वहाँ पे इमिट करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं द चॉइस बिटवीन नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री के बारे में। तो जो हमारी ये दोनों अलग अलग टेक्निक हैं इनको हम लोग कब और किस तरह से यूज करते हैं, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, द चॉइस ऑफ द मेथड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो जो हमारा यहाँ पे एक तरह से ये दोनों हमारे जो मेथड हैं उनका जो हमारा चॉइस है कि हम लोग इसमें से कौन से मेथड को उपयोग में लेंगे, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो भी हमारे वहां पे पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हमारे सोल्यूशन के अंदर, वो कितना अमाउंट हमारी लाइट को वहां पे स्कैटर्ड करने का काम करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा है टर्बिडीमेट्री होता है, इसमें अगर जो हमारा सस्पेंशन है उसमें हमारे पार्टिकल अगर हाइयर कंसंट्रेशन में है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे टर्बिडीमेट्री को यूज करते हैं। बट जो हमारा होता है नेफ्लोमेट्री, इसमें अगर हमारा जो सस्पेंशन है उसके अंदर हमारे पार्टिकल लो कंसंट्रेशन में है, कम अमाउंट में है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे नेफ्लोमेट्री को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इस कंडीशन में ये जो हमारा होता है नेफ्लोमेट्री, ये एक काफी एक्यूरेट रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक सो नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।